हाय दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम जानते हैं राजस्थान के जैसलमेर में ज़िले के एक कुलधरा गांव के बारे में। राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित कुलधरा गांव के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। मान्यता है कि कुलधरा गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। यह गांव 1291 में बसा था और यह एक समय 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ रहा करते थे। एक कहानी के मुताबिक रियासत का दीवान सलाम सिंह गांव के प्रधान की बेटी पर मोहित हो गया था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वो लड़की उसे नहीं सौंपेगा तो वह हमला कर लड़की को उठा ले जाएगा। लोक कथाओं के मुताबिक दीवान सलीम आम लोगों से गलत तरीके से ब्याज कर वसूला करता था। कई लोगों का मानना है कि गाँव की महिलाओं और बेटियों पर सलीम की गंदी नज़र रहती थी। गांव के प्रधान ने अपने गांव को वालों की जान बचाने के लिए पूरा गांव रातों रात छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय इस गांव को श्राप दिया था कि यहां आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। इस गांव में जिप्सम नामक खनिज की अधिकता होने के कारण पानी की कमी नहीं होती है। कुलधरा गांव में भूतों का गांव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि रात होते ही यहाँ माहौल अद्भुत रहस्यमय हो जाता है। आइए हम विस्तार से जानते हैं। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों से दबे पड़े हैं। ऐसा एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। फिर जैसे ही कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई, वो शख्स था सियासत का दीवान सिंह अयास दीवान आल सलाम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता में मद से चूर उस दीवान ने लड़की के घर पर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गाँव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाए। गांव के प्रधान ने अपने गांव वालों की जान बचाने के लिए पूरा गांव रातों रात वहां से छोड़कर चला गया। कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते वक्त इस गांव को श्राप दिया था कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। शायद उसी का असर आज भी वहाँ है। वहाँ पे 182 गाँव में से 180 गाँव तो बस गए, लेकिन अभी भी 2 गाँव उसी तरह खंडहर पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि यह गांव की रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के बात करने और चूड़ियों की पायलों की आवाज़ें हमेशा ही आती हैं। प्रशासन ने इस गाँव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि जो आवाज़ 18वीं शताब्दी का वो दर्द जिसमें पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है कि कहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार है। लोग कहते हैं कि रात में वक्त यहाँ जो भी आया वह हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी टीम की कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है।
शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान में गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर न हो। ये सच है कि कुलधरा में हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशु शर्मा ने बताया कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाले आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में ऐसा ही किया गया। जहाँ कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान दिखाई दिए, जैसा कि कुलधरा गांव की टीम के सदस्यों ने मीडिया को बताया। लेकिन यह सच है कि कुलधरा में भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियाँ सिर्फ एक वहम है। यहाँ की सच्चाई यह है कि यहाँ पे जो वहाँ लोग ब्राह्मण लोग रहते थे, वो अपने सारी संपत्ति सोना चांदी जो काफ़ी मात्रा में थी, वो यहाँ लोगों की मान्यता है कि ये धरती में गाड़ के चले गए थे। उसी की वजह से रात में यहाँ पर चोर या अन्य लोग भी आते हैं जो खुदाई करते हैं इस आस में कि कहीं कुछ न कुछ मिल जाए। इसीलिए यहाँ पर जगह जगह पे गड्ढे बने हुए हैं। धन्यवाद। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। हम आपको नए नए कहानियों से, नई नई जगह से रूबरू कराएंगे, शायद जिसके बारे में आप लोग न जानते हों। धन्यवाद।